पिछले एपिसोड में मुआन का सुन के साथ में एंगेजमेंट होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहां से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यह पूरी जगह क्रैक होने लगती है और फिर यहाँ से और भी ज्यादा पावर बाहर आने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वहां से निकल रही और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तभी हम देखते हैं कि इस पास एक मास्टर काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई नेशन सोल को बर्थ देने वाला है। इसीलिए वो मास्टर कहने लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल मास्टर बनेगा। और फिर वो मास्टर लियू से कहता है कि क्या तुम मुझसे भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि मास्टर लियू का चेहरा तो उतरा हुआ है और इसीलिए वो समझ जाता है कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है। फिर वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर का लूजर आ गया हो और वो यूटियान सेक्टर के ट्रेजर का यूज करके नेशन सोल को बर्थ देने वाला है। तभी कुछ लड़के आपस में बात करने लगता है कि यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले बहुत सारे मास्टर हैं, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी के स्पिरिचुअल पावर को ले लिया और कोई इसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस पास से मास्टर लियू भी काफी गुस्सा हो गया था और वो इनसे कहता है कि तुम सभी सबसे पहले शांत हो जाओ, क्योंकि मैं तो इस चोर को केवल 10 ब्रेथ में ही मार सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिन को मारने के लिए चला गया था, जिससे देख बाकी एल्डर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि मुआन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वे लोग वांगलिन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इस बीच हम देखता है कि सुन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि इस समय तो यहाँ पर यूटियान सेक्टर के सभी एल्डर हैं, इसीलिए चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज वो यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो भी उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर लियू भी वांगलिन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और वो भी इसमें से जख्मी होकर बाहर आता है। तब इसका वजह से हम देखता है कि बाकी एल्डर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अब उस जगह से और भी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है, जिसका वजह से इन सभी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए वे सभी कहने लगता है कि आखिरकार यह है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि मुआन इस बात से खुश होती है, क्योंकि उसको पता था कि वांगलिन अब उससे बचाने के लिए यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखता है कि वांगलिन भी अब इनके सामने आ जाता है, जिसके पावर अब पहले से काफी बढ़ गई थी और इसीलिए वो तुरंत ही सुन के ऊपर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि सुन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी एक एल्डर वांगलिन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखता है कि वांगलिन इसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो मुआन के सामने अपने किसी पावर का यूज करने लगता है ताकि इसका यूज करके वो इसके पास में आ सके। जिसके बाद हम देखता है कि मुआन इस पास और भी ज्यादा खुश हो गए थी, क्योंकि वह तो काफी टाइम से इसी पल का इंतजार कर रही होती है और इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत ही वांगलिन की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखता है कि मुआन वांगलिन के साथ में बिताए हुए पलों को भी याद करने लगती है, जहाँ पर कि वांगलिन ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन हम देखता है कि उधर वांगलिन भी इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था, जहाँ पर मुआन ने इसे कहा था कि कल्टीवेशन की जर्नी काफी खतरनाक है और इसीलिए उसने इसका प्रोटेक्शन के लिए जेट स्लिप दिया था। वहीं मुआन भी अब उस टाइम के बारे में याद करने लगती है जहाँ पर वांगलिन ने इसे यहाँ से बचाने का प्रॉमिस किया था और उसने कहा था कि तुम मेरे पास में केवल एनफ कल्टीवेशन हो जाने दो, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हारा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें छू किंगडम से बाहर भी लेकर जाऊंगा। अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके मुआन काफी इमोशनल हो जाती है और फिर हम देखता है कि वो दौड़ते हुए मुआन की तरफ जाने लगी थी। लेकिन तभी हम देखता है कि सुन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो मुआन को मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांगली ने भी अपने पावर का यूज करके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से सुन का अटैक मुआन का कुछ भी नहीं कर पाता और वांगली ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन असल में सुन ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तभी हम देखता है कि वांगलिन अपने डेथ स्पेल का पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर तभी हम देखता है कि सुन का फादर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल नेशन सोल का अर्ली स्टेज में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत होगा कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद हम देखता है कि वो वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके उसे भी मार देता है। लेकिन अब वह भी मुआन से मिलने के लिए खुद को नहीं रोक पाता और फिर हम देखता है कि वो तुरंत ही मुआन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। तभी हम देखता है कि यहाँ के सभी एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांगलिन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तब उसके बाद तुम्हारे साथ में जो भी होगा तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। इसी के साथ वो कहता है कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है। जिसके बाद हम देखता है कि दूसरे सेक्टर के सभी लोग तुरंत यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वे यहाँ पर बिना मतलब के अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इन्होंने चुपके से इसके बारे में अपने एंसेस्टर को भी बता दिया है और इसीलिए वे भी इस मैटर से डील करने के लिए यहाँ पर आ ही रहे हैं। तभी एक एल्डर वांगलिन से कहने लगता है कि यह तो केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में दुश्मनी कैसे हो गई, क्योंकि हमने तो इतने सालों से मुआन के साथ में बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन हमें केवल इतना पता नहीं था कि तुम मुआन के पुराने फ्रेंड हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और अभी तक यहाँ पर जो भी हुआ हमें इसे रोक देना चाहिए। लेकिन इस पर वांगलिन कहता है कि सुन
अपने फादर के स्टेटस का गलत यूज कर रहा था। यहाँ तक कि उसने कई सारे डिसाइपल को भी मारा है और वह तो जबरदस्ती मुआन के साथ में शादी भी करना चाहता था, जबकि इसके बाद भी तुम सभी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और तुम सभी केवल इसे देखते रहे। अब इसी वजह से हम देखता है कि वांग लिन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वह तो तुरंत अपने स्वॉर्ड का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि इनएल्डर ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए इनमें से किसी को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि वे भी वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और वे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर इसे कुछ टाइम के लिए रुकना होगा क्योंकि अब इंसेस्टर भी यहाँ पर आने ही वाले हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वे सभी वांग लिन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी मुआन उससे कहने लगते हैं कि यहाँ का 5वां इंसेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक में है और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो मुआन से कहता है कि मैं तो असल में उनका ही वेट कर रहा हूँ। फिर हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो सभी एल्डर के ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि 5वें इंसेस्टर यहाँ पर आ गए थे और कहने लगता है कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि यूनिटियन सेक्टर पिछले हजारों सालों से चले आ रहा है और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने इस पर अटैक करने की कोशिश की है। इसी के साथ तो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे ब्रदर को भी मार दिया और अब इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। लेकिन तभी एक इंसेस्टर कहने लगता है कि यह लड़का भले ही नेशन सोल का अर्ली स्टेज में है लेकिन इसके बाद भी इसके पास में हजारों अजीब से मैजिक वेपन है और इसीलिए मुझे लगता है कि यह सही आदमी नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे अपने क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वे इस तरह से इसे मार सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी इंसेस्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इंसेस्टर भी अपने क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर इनमें से एक इंसेस्टर अपने वॉइड वाले पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करने लगा था। तब इसे देख वांग लिन अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन इसका पावर में फंसने वाली थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत उसे बचा लेता है और फिर अपने पावर का यूज करके इंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंसेस्टर ने अपने चारों तरफ किसी बैरियर को क्रिएट कर लिया था और इसीलिए वांग लिन के डेथ स्पेल वाला अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका पावर को देख के बाकी एल्डर भी हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगता है कि इसका लाइटनिंग वाला मैजिक वेपन तो काफी अजीब है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए वे कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो असल में सुप्रीम ट्रेजर है जिसकी वजह से वो इसका पावर के सामने भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वालों को भी बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है। तभी एक इंसेस्टर कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो केवल नेशन सोल की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम केवल कुछ मैजिक वेपन का यूज करके यहाँ से बच पाओगे? तब इससे देख वांग लिन कहता है कि यह फॉर्मेशन तो सच में स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक इंसेस्टर कहने लगता है कि इसका लाइटनिंग वाला मैजिक वेपन डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए चलो हम एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तब इससे देख बाकी इंसेस्टर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत मुआन को अपने साथ लेकर इनके अटैक से खुद को बचाने लगता है, जहाँ पर हम देखता है कि वो मुआन को तो कुछ भी नहीं होने देता, लेकिन इसके चक्कर में उसे थोड़ी सी इंजरी आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इंसेस्टर इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वांग लिन ने बहुत ही आसानी से इनके सारे अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि इंसेस्टर भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे फिर से अपने और पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि मुआन को भी वांग लिन के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन वांग लिन ने अब अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लिया था और वो तुरंत यहाँ पर इसका पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखता है कि अब इंसेस्टर भी इसका पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इनको समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन वही अब हम देखता है कि फॉरबिडन फ्लैग के पावर के सामने यह फॉर्मेशन ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वांग लिन ने अब इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो इनसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो डेथ स्पेल का यूज करके अटैक कर देता है। तब इसका वजह से हम देखता है कि कोई भी इंसेस्टर इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वांग लिन ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इसका वजह से हम देखता है कि यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारे पावर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई सिंपल अल्केमिस्ट हो। इसके बाद वे कहने लगता है कि तुमने तो यहाँ पर इस तरह से हमारे साथ में फाइट किया और इसीलिए क्या हम जान सकते हैं कि तुम चाहते क्या हो? तब इस पर वांग लिन कहता है कि मैं यूनिटी सेक्टर से आता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही एक इंसेस्टर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके मुआन को कैद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस तरह से वांग लिन को हरा पाएगा। लेकिन तभी
तभी हम देखता है कि वांगलिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर यहाँ पर केवल एक ही झटके में मर जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वो समझ गए थे कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वांगलिन से कहता है कि तुम अपने सोल ब्लड को मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन यह सुनते ही वे सभी कहने लगता है कि हमने इतने सालों से अपने सोल ब्लड किसी को नहीं दिया। और हम देखते हैं कि वे चारों एंसेस्टर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि इनको अपना सोल ब्लड देने की जगह पर मरना पसंद था। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। और फिर वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बार से सभी एंसेस्टर की हालत काफी खराब हो गई थी और वे कहने लगते हैं कि यह तो डिजास्टर की पावर है और वे कहने लगते हैं कि यह तो असल में तबाही की पावर है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि वांगलिन भी इनको केवल आखिरी चांस देने वाला था और इनसे कहने लगता है कि तुम सभी एक साथ में मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन बिल्डिंग से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वे सभी अपने सोल ब्लड को मुझे दे दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार एक एंसेस्टर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो तुरंत ही अपने सोल ब्लड को इसे दे देता है। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी अपने सोल ब्लड को देने के लिए मान गए थे और वही वांगलिन अब इनको लेकर अपने पास में रख लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वो मुआन को अपने साथ लेकर किसी जगह पर आ गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी कंडीशन काफी खराब हो गई है और इसीलिए मुआन को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। फिर मुआन इससे पूछने लगती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, लेकिन इस पर वांगलिन केवल इतना कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी अपने पावर का यूज करके इसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसकी नेशन सोल तो काफी वीक है और इसीलिए वो वांगलिन से पूछती है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब इस पर वांगलिन से बताता है कि मैं नेशन सोल को बनाने में फेल हो गया था, क्योंकि मैं केवल अपने क्लोन को नेशन सोल में कंडेंस कर सकता हूँ और यही वजह है कि मेरे पास में टेम्परेरी रूप से नेशन सोल की पावर आई थी। तब इसके बारे में सुनकर मुआन इस बात से और भी परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल ड्रॉप हो जाएगी। अब इन सारे चीजों के बारे में जानकर मुआन इस बात से और भी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वांगलिन ने इसे बचाने के लिए किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि मैं केवल टाइम की कमी होने की वजह से नेशन सोल को कंसीव नहीं कर पाया, लेकिन अब तो इस समय तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि अब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पे यू एंड पील बनाओ। तब इसके बारे में सुनकर मुआन भी इसके लिए मान जाती है और फिर हम देखता है कि वो इसमें इसकी हेल्प करने लगी थी। अब इस तरह से हम देखता है कि यहाँ पर कई दिन गुजर गए थे और वांगलिन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि मुआन बिल्कुल उसका पास में है, लेकिन तभी हम देखता है कि मुआन भी जाग जाती है और वो इसे देख काफी खुश हो गई थी। तभी वांगलिन कहता है कि वैसे तो मैं और तुम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। अब इसीलिए वो इसे बता देता है कि मैं असल में बर्निंग किंगडम से नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी दूसरे कल्टीवेशन कंट्री से आया हूँ। फिर हम देखता है कि वो इसे अपने बचपन के सारी चीजों के बारे में भी बताने लगता है, जहाँ पर कि इसने पावरफुल बनने के लिए काफी मेहनत किया था, लेकिन तभी हम देखता है कि मुआन ने इसके लिए पिल भी बना दिया था और इसीलिए वांगलिन इसे ले लेता है। इसके अलावा हम देखता है कि वो इससे अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताता है, जिनको कि फूजी ने इसके आंखों के सामने ही मार दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि मुआन भी अब इसके बारे में समझ गई थी और इसीलिए वो इससे पूछते हैं कि क्या आप तुम जावा कंट्री में जाना चाहते हो। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि हाँ, मैं अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर जाने वाला हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर चलो। लेकिन तभी हम देखता है कि मुआन इस बात से उदास हो जाती है, क्योंकि इससे पता था कि अगर वो इसके साथ में वहाँ पर गई तो वो इसके लिए बोझ बन जाएगी और इसीलिए वो इसके बारे में सोच कर कहती है कि मैं यूनिटी सेक्टर में ही रहूंगी। फिर वो कहने लगती है कि अभी भी तुम्हारे नेशन सोल में बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर ग्रेड 6 या फिर उससे ऊपर वाले पिल को रिफाइन करना चाहती हूँ, जो कि आने वाले समय में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यह सुनकर हम देखता है कि वांगलिन को भी मुआन के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि यूनिटी सेक्टर भी उतना सही नहीं है। लेकिन तभी मुआन उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर काफी टाइम से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ के कुछ चीजों को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि यूनिटी सेक्टर के सभी लोग एक जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर वे मुआन के आने का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर में हम देखता है कि मुआन भी यहाँ पर आ जाती है और इनसे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के भी यहाँ पर यूनिटी सेक्टर को कंट्रोल करने वाली हूँ और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी सीनियर मेरा केयर करेंगे। लेकिन हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर कोई भी कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन भी अब यहाँ पर आ गया था और उसकी एंट्री सच में काफी शानदार होती है। तभी हम देखता है कि वो इनका सोल ब्लड मुआन को दे देता है। फिर मुआन इनसे कहती है कि आपका सोल ब्लड अब मेरे पास में 500 साल के लिए स्टोर हो गया है, इसीलिए इसकी डेडलाइन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद मैं इसे वापस कर दूंगी, लेकिन इसके दौरान मैं लाइफ को इंक्रीज करने वाले पिल को रिफाइन कर सकती हूँ। और वो इसे दिखाते हुए कहती है कि एक पिल 50 साल के एज को बढ़ा देगी। तब इसके बारे में सुनते ही एक एंसेस्टर इसके लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था और फिर हम देखता है कि वो इसे लेकर चेक करने लगता है। इसके बाद वो मुआन से पूछता है कि इसे सच में तुमने ही रिफाइन किया है। तब इस पर मुआन कहती है कि हाँ, इसे मैंने ही रिफाइन किया है, लेकिन इसका मटेरियल असल में मेरे हस्बैंड ने दिया था। तभी वो एंसेस्टर कहने लगता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर है और
और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये कम से कम ग्रेड 5 वाला जरूर होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो मुआन की काफी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें लीडर बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। जिसके बाद एक और इंसान भी मुआन से कहने लगता है कि तुम्हारी अलकेमी बहुत ही सुपर है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर आई हो तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। और वो वांग लिन से कहता है कि तुम हमारा सोल ब्लड मुआन को दे दो, क्योंकि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि मैं 500 सालों में इससे कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांग लिन अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही मास्टर फूजी के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन अपने पेरेंट्स का बदला ले पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर कर देना।